इंदौर के महू तहसील के ग्राम दतोदा में हुए कुछ दिनों पूर्व दबंगों के द्वारा दलित परिवारों पर जानलेवा हमले को लेकर पीड़ित परिवार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां एडीएम पवन जैन को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अनुसूचित जाति भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने विरोध स्वरूप आगामी ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। मामला इंदौर तहसील महू क्षेत्र के दतोदा गांव का है, जहां मामूली विवाद में क्षेत्र के दबंग परिवार ने दतोदा गांव के 9 लोगों पर हथियारों से लैस हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोग गंभीर घायल हो गए थे। खास बात यह रही कि दबंगों के प्रभाव के चलते पीड़ित ग्रामीणों पर ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। मामले की जानकारी अनुसूचित जाति भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को लगी तो पीड़ितों को न्याय देने के लिए कमिश्नर कार्यालय पर आवेदन दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उचित मांग की गुहार लगाई। वहीं ज्ञापन लेने के बाद एडीएम पवन जैन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मुआवजे की राशि अधिकारियों के साथ फैसला लेने के बाद तय की जाएगी। हालांकि दलितों पर हुए अत्याचार से वह नाराज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि अगर जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले ग्रामीण पंचायत चुनाव में दलित समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा और किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेगा। सिर्फ है ना, हम मकान बना रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो पायल करने वाले ट्रैक्टर आया था तो उसके ट्रैक्टर के 2 पहिए चले गए थे उसकी जगह में। इस वजह से मारपीट की उसने, है ना। पहले तो 30 उस जो सामने वाला था ना, उसने जगह खरीद रखी थी, सामने से 30 फीट और पीछे से 40 फीट, तो उसने, है ना, हमारी जगह ले ली 10 फीट। तो हमने रिपोर्ट की थाने में जाके, तो थाने वाले टीआई साहब आए और 5-5 फीट दोनों को दिला दी। उसमें हम खुश थे कि 5 फीट तो चलो ठीक है, ये ऐसे काटने मारने की बात कर रहे हैं तो हमें 5 फीट ही बहुत। फिर वो सुबह गया और पंचायत को बुला लाया, सब कलौता समाज के थे, उसकी तरफ फैसला किया, 3 फीट जगह दी हमें। हमने सोचा कि चलो ठीक है, 3 फीट में ही हम खुश है। एक तो भाई है मेरा, हम 3 फीट में ही खुश थे। ट्रैक्टर बुलाया पायल करने वाला और पायल कर रहा था वो, तो ट्रैक्टर के पहिए पहले तो 2 पायल ऊपर से ही की और फिर ट्रैक्टर के 2 पहिए नीचे उसकी जो हमने छोड़ी थी जगह 6 फीट उसमें चले गए। तो उसने बहुत गाली दी मेरी मम्मी को और हमें सबको। तो और फिर वो उसको ट्रैक्टर वाले को गाली देने लगा। महू तहसील के ग्राम दतोदा में रात्रि के वक्त सैकड़ों की संख्या में दबंगों ने हमारे रविदास समाज की बस्ती पर हमला किया। उसमें 9 से अधिक लोग घायल हुए, 15 से अधिक मकानों में तोड़फोड़ की गई, 15 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और हमारे लोगों की, जिसमें एक व्यक्ति की आंख तो फूट गई है, आंख चली गई। एक व्यक्ति आज भी शंकर लाल जी, वो जीवन और मौत से हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। एक 4 साल की बच्ची को जान से मारने की कोशिश की गई, उसको उठाकर ज़मीन पर पटका गया। एक गर्भवती महिला अनीता चौहान के पेट में, गर्भ में लाठू से मारे गए, जिससे वहाँ पर वो स्पॉट पे बेहोश हो गई थी। इस मामले को लेकर उसी समय जब शशिकांत जी कनकने, अजय जी वाजपेयी और महू के एसडीएम, उनने खुद ने इस चीज़ का मौका मुआयना किया था और 12 लोगों पर नामजद और 80 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी अज्ञात में। वो 80 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो हमारे लोगों को निरंतर प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं राजीनामे के लिए। इसलिए हम यहाँ पर आए थे कि वे लोग धमका रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों ने राजीनामे का दबाव बनाने के लिए एक फर्जी व्यक्ति को गौरव हॉस्पिटल खंडवा रोड पर भर्ती कर रखा है, उसकी जाँच की जाना चाहिए। उनके ऊपर हमला किए हैं और उनके बच्चों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके चलते उनके आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाए, हर जगह लगाया जाए, कुछ उनको सहायता। हाँ, तो उनका ये कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें चूँकि ज्ञापन उन्होंने दिया है, ये ज्ञापन ले करके संबंधित जो हमारे रूरल के एसपी हैं उनको भेज दिया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और इसकी प्रॉपर जांच होकर के उचित कार्रवाई हो। रहा सवाल राहत राशि का, तो संबंधित एसडीएम महू को भी अभी निर्देशित करेंगे कि जो नुकसानी हुई है उसका आकलन करके राहत राशि उनके खातों में भेजी जाए।